नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। स्वागत है आपका सीटेट के पर्यावरण के पेडागोजी के क्लास में। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में 5 जुलाई का एग्ज़ाम है या आगे भी जो जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए मैं पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और अच्छा तरीका से बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें 100+ नंबर आप लोग लेकर के आए और पेडागोजी का एक भी प्रश्न जो हो आपसे छूटे नहीं। मैं इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, बेटर तरीका से बताऊंगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण के प्रकरण के पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। आप एक शिक्षक मान लीजिए 5वां क्लास में गए पढ़ाने, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप ईंधन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कौन ऐसे संसाधन होंगे वह सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ उपयोगी माना जाएगा। तो पुस्तक का ज्ञान केवल दीजिएगा तो केवल किताबी कीड़ा बच्चों को नहीं बनाना है, तो ये आपका गलत हो गया। पोस्टर छापने वाला काम ये कोचिंग संस्थान का होता है, ना कि आपके स्कूल का होता है। पाठ्य पुस्तक के बारे में केवल ज्ञान नहीं देना है ना, किताबी कीड़ा बच्चों को नहीं बनाना है। तो आपका क्या हो गया, समाचार पत्र जो होगा वह ईंधन के पढ़ाने में सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोगी साधन के रूप में माना जाएगा। कैसे? तो समाचार में आपको बताया जाता है कि ईंधन का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। तो समाचार पत्र में आप लोग पेपर पढ़ते होइएगा कि ईंधन का खर्च किस तरह से हो रहा है, किस तरह से प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है, तो ये समाचार में पढ़ने को मिलता है और अधिकांशतः समाचार में बच्चे रुचि रखेंगे, इसलिए आपका सी सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में काफी फायदे करेंगे। ट्रिक मेरा प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में, ध्यान से देखना है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कौशल का विकास की आवश्यकता है। बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास की आवश्यकता होता है। मानचित्र कोई भी, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का मानचित्र बनाना हो तो कौन से कौशल का विकास होगा, इस तरह से जो भी हो, है ना, किस कौशल का विकास होगा। तो केवल वाले ऑप्शन का भी नहीं मारिएगा, ठीक है। तो आपका 2 ऑप्शन गया। अब देख लेते हैं स्थान के सापेक्ष स्थिति का समझ, बात सही है। माप आप लोग बनाते हैं, मैप बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, तो स्थान के समक्ष स्थान का समझ होना चाहिए। दूसरी बात कि दूरी और दिशाओं का भी समझ होना चाहिए। मैं आपको बताया था नॉर्थ साउथ का भी ध्यान रखा जाता है। प्रतीक और स्केल पैमाने की भी समझ होनी चाहिए। प्रतीक, कोई भी अगर प्रतीक दिया हुआ है, इस तरह के भूरे रंग का प्रतीक दिया है या नीले रंग का प्रतीक दिया है, तो वह किस चीज का है, नदी का है, या इस तरह का दिया है तो ये पटरी टाइप का, तो ट्रेन का पटरी है, तो प्रतीक का भी ध्यान देना चाहिए। ये भी बात सही है, तो आपका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, ठीक है, बहुत सब प्रकार के यात्रा का टिकट का प्रयोग कर रही है। ऐसे टिकट के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। बहुत प्रकार के राधा के पास क्या है, टिकट है, तो इस पर आप किस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं यह बताना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि अलग अलग संसाधनों से यात्रा करने पर यात्री की लागत भी भिन्न भिन्न होती है, ये बात सही है, ठीक है। अगला है ऑप्शन आपका कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, जिसका ईंधन महंगा है उसका यात्रा भी क्या होगा, वह महंगे होंगे, तो आपका ये भी सही हो गया। सेकेंड है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, है ना। क्या कह रहा है, सार्वजनिक परिवहन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमको टिकट चाहिए, बात सही है।
आरक्षण प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए, तो आरक्षण का भेदभाव नहीं करना है बच्चों को। चलिए, तो आपका ऑप्शन 3 नंबर 3 सही लग रहा है। इसमें दूसरा ऑप्शन फिर से देखते हैं, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तो यह बच्चा के द्वारा यात्रा किया गया है, तो बच्चा है ना जो यात्रा किया, अलग अलग टिकट है, तो ये जो है आपको परिवहन, भूमि परिवहन से संबंधित यात्रा किया है बच्चा, क्योंकि एयर परिवहन बच्चों के लिए अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका ईंधन पर निर्भर नहीं करेगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, हट जाएंगे, तो आपका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीक होती है? सबसे बेटर कौन सा युक्ति है जो प्रतीत होता है सबसे बेटर? तो आपका ऑप्शन है अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ठीक है, कुछ हद तक सही है। आगे देख लेते हैं क्या है। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र बना कर लाए, ये गलत बात है। जो कराना है प्रत्यक्ष ज्ञान कराइए। ठीक है, घर पर तो नकल भी कर सकता है, सामने में रहेगा तो उसकी त्रुटियों को हम देखेंगे, घर पे नहीं देख पाएंगे। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने के लिए कहना। एटलस दिखा करके बोलेंगे बताओ ये कहाँ है, ये कौन सा जगह है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि वह 1 to 5 का बच्चा है। आप जो सोल्व कर रहे हैं 1 to 5 के बच्चों का सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अगला ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डी नंबर, शिक्षार्थियों की सहायता करना। सहायता कीजिएगा, बेटर होगा। गलती करेगा तो सहायता कीजिए मानचित्र बनाने में, कि वे अपने ही संकेत का उपयोग करें, खुद का करे। जब खुद का करता है तो बच्चे के अंदर विकास होता है कल्पना शक्ति का। अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए, अपने अगल बगल का अगर मानचित्र बनाएगा तो उसके माइंड में फिगर जमा होगा कि मेरे घर के बगल में किसका घर है और किधर रोड है, किधर सड़क है, किधर गली है ना, उस सारे ध्यान में वो कल्पना करेगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपका, खुद से ध्यान केंद्रित होगा उसका, तो आपका डी ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन। तो इस तरह से पेडागोजी कीजिए, थोड़ा सा समझ करके पेडागोजी कीजिए, आपका निश्चित रूप से निकलेगा। कोई हार्ड नहीं होता है सीटेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में किस कौशल का बढ़ावा मिलता है? आप एक शिक्षक है, अपने बच्चों के मानचित्र सिखा रहे हैं, तो उस बच्चे के अंदर किस प्रकार का कौशल का बढ़ावा हो रहा है? तो साफ सुथरा रेखांकन, ये गलत बात है। सभी बच्चे साफ सुथरा नहीं बना पाते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। सभी बच्चों को लेकर के चलना है। ठीक है, माप के अनुसार चित्रण, तो ये आप यहाँ पे माप की कोई जगह नहीं है मानचित्र में, है ना। गणना यहाँ पे नहीं हो रहा है, अनुमान नहीं लग रहा है। तो स्थिति के सापेक्ष दिशा बोध की जानकारी, ये सबसे बेटर ऑप्शन है आपका। कौन सा स्थिति कहाँ है और वह किस दिशा में है, तो स्थिति के सापेक्ष दिशा की भी जानकारी हो रही है मानचित्र कला बनाने से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। प्रत्येक ने एक पर केंद्रित किया है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यात्रा विभिन्न संसाधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग और उनकी व्याख्या। तो दोस्तों कभी भी सीटेट में चार्ट जो शब्द होता है वह नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि अगर आप चार्ट दे रहे हैं तो उसको व्यक्ति याद करेगा, बच्चा याद करेगा, और याद करने वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक है, चलिए पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तुओं का उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या करना, तो यह भी संभव नहीं है। पाठ्य पुस्तक से कह रहा है, खुद से करेगा तो सबसे बेटर होगा, सेल्फ से नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए इस तरह से ऑप्शन को गलत कीजिए, जो बच गया वो आपका सही होगा। और इसी तरह से पेडागोजी किया जाता है तो सीटेट निकल जाता है। चलिए विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न
साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैपेबल बनाने के लिए करना, तो ये बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगा। ठीक है, चलिए शिक्षार्थियों से यात्रा में प्रयोग किए गए विभिन्न संसाधनों के अनुभव को वर्णन करने के लिए कहेगा। अब अनुभव को वर्णन करने के लिए अपने विद्यार्थी को कहिएगा तो खुद से लिखेगा, और जब खुद से लिखेगा तो कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आप लोग मार करके सीटेट में आइए, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत कठिनाई की नहीं हो, एक बार में सीटेट निकले, बार बार पढ़ना नहीं पड़े आपको। अगला प्रश्न है कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी है पढ़ाना है, प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीका से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सबसे अधिक बेटर होगा, ये बताना है। तो नलिनी कक्षा तीसरा के शिक्षार्थियों, नलिनी एक शिक्षक है, मान लीजिए आप एक शिक्षक है, तीसरा क्लास के विद्यार्थी को आप पढ़ाना चाह रहे हैं। क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? तो जानवर हमारे साथी है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह बताना है। तो शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों को दिए गए चित्रों को दिखाने के लिए कहना, तो चित्र दिखाने से प्रकरण अच्छा नहीं हो पाएगा। विभिन्न जानवर के चित्र को प्रदर्शित करने वाले चार्ट, ये जो मैं बोला था अभी तुरंत, चार्ट नहीं मारना है। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट बनाना, श्यामपट्ट पर बना दीजिएगा, बच्चा नकल कर लेगा। तो नकल करेगा तो ये अच्छा नहीं हुआ। जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, फिल्म देखेगा बच्चा तो उसके अंदर काफ़ी अधिक विकास होगा। और आजकल के जो CBSE क्लास चलते हैं वहाँ पे फिल्म का भी व्यवस्था किया गया है जानवरों पर आधारित, ताकि जानवरों से बच्चे प्रेम करें, साथ ही है ना उसके बारे में पता चले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 का कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रही है। श्रव्य बोले तो सुनना, दृश्य बोले तो देखना, ठीक है, शारीरिक गतिविधि बोले तो खेल कूद करना का प्रयोग कर रही है। क्योंकि ये क्या कर रही है तो अधिगम में वृद्धि अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग कर रही है। इंद्रिय बोले तो आपके आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब हो गया आपका इंद्रिय हो गया। तो वृद्धि कर रही है, इंद्रियों का उपयोग कर रही है, बात सही है। देखना आँख से, ठीक है, इंद्रिय हुआ। दृश्य सुनना कान से, शारीरिक बोले शरीर का प्रयोग कर रही है, तो ये अपना इंद्रिय का प्रयोग कर रही है, तो ये आपका हो जाएगा। शिक्षक को आराम उपलब्ध करना, ये गलत बात है। शिक्षक को आराम कभी भी नहीं करना है, शिक्षक वाले ऑप्शन पर कभी नहीं मारना है, बच्चों वाले ऑप्शन पर मारना है। प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है, कुछ हद तक सही है, लेकिन आपका फर्स्ट बेटर ऑप्शन है। शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराती है, ये गलत बात है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम कोयले के भंडार में रिक्तियों का प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया। अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा करने का यह हो सकता है, तो यह क्या हो सकता है यह बताना है दोस्तों। तो आपका आंसर होगा ग्रीन बोर्ड अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, गलत बात है। बहुपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मिथ्यावी है। अधिक शब्द यहाँ आने के बाद ये गलत हो गया। कोई भी ऑप्शन पर अधिक फोकस कर देना ये आपका गलत होता है सीटेट में। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संसाधन के लिए इंद्रियों को शामिल करती है, अभी तुरंत आया था, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखाइए, ये गलत बात है, संभव नहीं है, ठीक है।
लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल में होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो बच्चों के साथ आप चर्चा कीजिएगा तो सबसे बेटर होगा। आप फिल्म दिखा करके चर्चा कीजिए तो बच्चे के माइंड में रहता है। आप लोगों को पता है कोई भी बच्चा जब फिल्म देखता है तो उसके बारे में चर्चा करता है तो उसके अंदर विकास होता है कल्पना शक्ति का, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे चार्ट आ रहा है इसलिए आपका ये गलत हुआ। चार्ट के बारे में कभी नहीं मानना है। सूची बनाइएगा तभी भी बच्चा रट जाएगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। आवश्यक कौशल में कौन सा शामिल है? मानचित्र के बारे में बताना है। तो मानचित्र में क्या होता है? स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थितियों को समझने की योग्यता मानचित्र इसीलिए पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसलिए आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। रेलवे टिकट का नमूना दिखा रहे हैं तो आप क्या कर रहे थे? निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना, तो ये गलत हो गया। निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य पर्यावरण में नहीं होते हैं, मैथ में होते हैं। ठीक है, बच्चों को वास्तविक जानकारी अंतः क्रिया करने के अवसर जो शब्द होता है वह सीटेट में सही होता है, अंतः क्रिया शब्द सही होता है और वास्तविक जीवन सही होता है, और यह तीनों एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आपका सबसे बेटर ऑप्शन मिला आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चों में पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? मतलब कि आप एक शिक्षक है, आप लोगों को पता होगा टिफिन होने के बाद बच्चा पढ़ने का मन नहीं करता है बच्चों को, तो खेलने का मन करता है उसको। ठीक है, तो रुचि नहीं ले रहे हैं तो बच्चे के लिए आप क्या कीजिएगा? टिफिन के बाद बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है तो आप क्या कीजिएगा यह बताना है। तो बच्चे को बाहर के मैदान में खेलने ले जाएंगे, बात सही है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। बच्चे से कहेंगे कि वह डेस्क पर सिर रखकर आराम करे। आप पढ़ाने आए हैं, बच्चों को आराम कराइएगा, ये गलत बात है। पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी वृद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, ये सबसे बेटर होगा। दृश्य बोले तो देखने वाला, जैसे फिल्म, मैं अभी तुरंत पहले पिछले ऑप्शन में बताया गया है कि दृश्य सामग्री का प्रयोग करना, फिल्म दिखा देना, इससे बच्चे के अंदर क्या होगा? रोचकता बढ़ेगी। खेल के मैदान में ले जाइएगा तो केवल बच्चा खेलेगा। ठीक है, इस तरह से पाठ को रोचक बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, पाठ में रुचि लाने के लिए बोल रहा है, तो आपका सी सबसे बेटर ऑप्शन होगा। प्रकरण को तुरंत बदल दीजिएगा, कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत बदल दीजिएगा तो बच्चा न ये समझेगा न उसको समझ पाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, काफी बेटर प्रश्न है। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल दिखाने का सुझाव देंगे? पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा चैनल दिखाइएगा? तो नेशनल ज्योग्राफी भी दिखाएंगे, उस पर भी पर्यावरण के बारे में पढ़ाई होती है, पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। एनिमेशन प्लेट देखते हुएगा, एनिमेशन प्लेट जैसे हो गया मोटू पतलू हो गया, भीम हो गया, छोटा भीम हो गया, एक और है, बहुत सारा एनिमेशन है, उस पर भी पर्यावरण के बारे में एनिमेशन में दिखाए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, नवोदिता है एक, डिस्कवरी चैनल पर भी पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप उपयुक्त सभी मारिए, और सीटेट में उपयुक्त सभी वाले जो ऑप्शन होते हैं वह अधिकांशतः आपको 98% सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सारे वीडियो जो स्क्रीन पर आपको मिलेंगे सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, तो निश्चित रूप से आप लोग सीटेट एक बार में निकाल के आएंगे, बार बार पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।